अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ नाम है मेरा। मोहम्मद आसिफ, क्या करते हैं आप? मेरा जूते की दुकान है मेरी मेमज़ार चुंगिया मुशद्दू में। ठीक हो गया। आपके साथ क्या मामला बना? मेरे साथ मामला नहीं बना, मेरे भाई के साथ मामला बना है। उसका नाम इब्राहिम था। उनके साथ जो है ना ज़िया का जो है ना मुबीन ज़िया, उसके साथ तल्लक था। तो उसको पैसे दिए थे ट्रेडिंग के लिए 8 लाख रुपया। उसमें से कुछ पैसे इसने हमें दिए हैं, वो भी हमने बड़ी मुश्किल से लिबर्टी थाने जाके बातचीत की है। तो बातचीत किया तो वहाँ पे जाकर हमने जब SHO को बोला है तो उसने उनको डांट डपट किया। तो तकरीबन उन्होंने 3 साढ़े 3 4 लाख हमारा वापस किया है, बाकी वापस नहीं किया। बाकी वो कसम खा गया कि भाई मैंने इनसे पैसे वगैरह ले लिए। इसी दौरान जो है ना मियाँ बिलाल और उसकी जो पार्टी है, जो उनकी जो टीम है, वो उधर आती है और हमें धमकाती है और हमें कहती है कि भाग जो, कोई पैसे नहीं है, जो आपसे होता है आप कर लो, ठीक है। तो मैं उधर मौके पे मौजूद था, मैंने सारा वो वहाँ पे जो है ना वकूआ देखा अपने भाइयों का वहाँ पे। अभी कहाँ तो पे? ये लिबर्टी थाने में, ठीक है। और वो ये कहता है कि मेरे लाहौर में मेरे 50 SHO बाकी में और IG DIG ऑपरेशन फैसल कामरा साहब, उसके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। मैं जिसका मर्ज़ी जब चाहे सॉफ्टवेयर जो है ना अपडेट कर सकता हूँ, मैं वकील हूँ, ठीक है। इस तरह की वो धमकियाँ लगाता है, इस तरह के वो अगले बंदे को थ्रेट करता है, ठीक है। और ये समझ लें कि इसने कानून का लिबास तो ओढ़ा हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो है ये समझ लें कि इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है ना फ़रोनियत भरी हुई है। और ये फ़रोन बना हुआ है कि जिसको चाहे जब मर्ज़ी चाहे कुछ भी कर सकता है, इसका मौक़िफ़ ये है। लेकिन इंसानियत ये नहीं है। अगर किसी के पैसे खाए हैं उनके पैसे देने चाहिए। और ये पूरा गैंग मिला हुआ है, उन्होंने पहले इनको आगे किया हुआ है, वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, पैसे लेते हैं, उनमें से इनको कमीशन देते हैं, उनको पैसे देते हैं, उसके बाद उनके पीछे आगे पुश्त बनाई जो है ना मियाँ बिलाल करता है, ठीक है। और ये एक दो के साथ नहीं है, मेरे 2 दोस्त और भी हैं, उनके साथ भी हुआ है। तो उन्होंने मेरे साथ रब्ता किया है, तो फिर मुझे वो लेके आए आपके पास। तो मैं चला यार मैं भी चाहता हूँ अगर मेरे जाने से अगर किसी का भला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये भी गरीब फंसे हुए हैं, ये काशिफ हो गया, इशफाक हो गया, इनको भी पैसे फंसे हुए हैं। तो ये समझ लें कि गैंग है। और ये समझ लें कि अवाम को बेवकूफ़ इन्होंने बनाया हुआ है। दीन की बातें ये करता है, ठीक है, दाढ़ी इसने रखी हुई है, दीन की बातें ये करता है, ठीक है। उसके बाद और दीन की बातें करता है और हज़रत हसन हज़रत हुसैन के नाम लेता है, उनके मानने वाला है। और उनके मानने वालों को मानने वाला, वो तो गरीबों की मदद करने वाले थे, वो तो बेलौस चलने वाले थे। ये उनका नाम यूज़ करके, दीन को यूज़ करके, और ये अपने आप को कह रहा है कि मैं बहुत बड़ा कारोबारी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा। ऐसे नहीं होता। अल्लाह ने अगर फ़िरौन को गर्क करवाया मूसा अलैहिस्सलाम से, तो देख ले उसका हाल भी क्या हो गया, आपके सामने ही है। अब ये जो क्राइम केस आया हुआ है, जो बाहर मुल्क भेजने वाला FIR पकड़ के ले गए हैं, इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। चोर जो होता है, जो फ्रॉडी होता है ना, ज़्यादा देर नहीं बचता। वो जो चीज़ें होती हैं अल्लाह पाक उसका इंसाफ कर देता है। तो अल्लाह पाक जो हक़ के साथ, उन लोगों ने भी रब्ता तो किया है लेकिन अभी तक वो आए नहीं है। ठीक है, हमारा प्लेटफॉर्म तो हाजिर है, कोई भी आएगा, कोई भी अपनी स्टेटमेंट देगा, तो जाहिर सी बात है हमने तो हर एक की आवाज़ बनना है। चाहे हमारा प्लेटफॉर्म वकला बरादरी के लिए भी है, आप लोगों के लिए भी है, इदारे तक आप लोगों की, या मज़लूम, कोई भी मज़लूम जिस पे जुल्म हुआ है या जिसके साथ कोई स्कैम हुआ है, तो हमारा काम है आप लोगों की आवाज़ जो है वो हुकाम बाला तक पहुँचाना। ठीक है, अब जो दूसरा केस आपने बताया है, वो केस बेसिकली क्या है और वो लोग कौन है, आप जानते हैं उनको? वो जो लोग हैं ना, जो वो लोग मुबीन ज़िया जो हैं वो फ्रॉडी हैं, पक्के रजिस्टर फ्रॉडी हैं, ठीक है। बंदा एक के साथ फ्रॉड होना, देखें इंसान की सबसे पहले जो वर्थ होती है ना, उसका हमसायागिरी होती है। आपने किसी भी बंदे की अगर उसकी नेचर को जानना है, उसके अखलाक को जानना ना, मैं आपको जितनी मर्ज़ी दलीलें दूँ, लेकिन जब तक आप मेरा मोहल्ले में मेरा बैकग्राउंड ना पूछेंगे तो आपको मेरे मुतालिक पता नहीं चलेगा। आप उनके मोहल्ले में जाएँ, उनके रिलेटिव से पूछें, उनके नीचे जो उनके दोस्त बेली उनसे पूछें उनका क्या ताल्लुक है। हर बंदे आपने भी पूछना था ना, इतना बड़ा कारोबार करने जा रहे थे, आप लोगों ने कुछ आंखें बंद कर ली, अंधा एतमाद कर लिया। कारोबारी लोग, एक लड़का तंदूर पे खड़े होकर रोटियां लगाता है सारा दिन, ठीक है, तो उसको भी ये सोचना चाहिए था ना कि मैं इतनी गर्मी में कमा रहा हूँ तो कैसे डबल पैसे हो सकते हैं। आप लोगों ने सोचा नहीं ये बात? ये जो गलती है ना, मैं खुद कारोबारी बंदा हूँ, और ये जो गलती मेरे भाई से हुई है ना, हमने उसको बड़ा डांटा। हमने उसको जो ना पेशावर वापस भेज दिया कि भाई तू पेशावर वापस जा। वो भी ना अंधाधुंध किसी पे एतमाद करता है। अच्छा, वो इसके झांसे में कैसे है? वो इसका दोस्त था, उसका आपका भाई इसका दोस्त था, उसके पुराना दोस्त था, उसके साथ मिलता गिलता था, आता जाता था सारा। इसी तरह तो पैसे लेने के इनके पास
ट्रंक होते हैं, तरीक़ेकार होते हैं, पहले आपस में मिलते हैं, खाने खिलाते हैं, लालच लोगों को देते हैं, 5-5 हज़ार टिप दे रहा है, 20-20 हज़ार की टिप दे रहा है खाने वालों को, ठीक है। तो यार आज पैसे मेरे नहीं, तो हमने पूछना यार तू इतना खर्चा करता, हम खुद कारोबारी हैं, हमने कभी नहीं 20 हज़ार की खाना खाया होटल से। हमें पता ना हमारी कैपेसिटी 5 हज़ार की, हमने 1,000 की खानी है। और समझ के जो वेटर आते थे उनको 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार दे रहा है। और हता कि इसने एक इशफाक की बेटी को 30 हज़ार रुपये की गाड़ी भी दी है, 30 हज़ार रुपये की गाड़ी दी है। हमने देखा कि भाई ने मुझे बताया सारी चीज़ें, मुझे तो पता नहीं था चीज़ों का ये। तो कहता पहले इस्तेमाल बना के फिर उससे मेरे बड़े भाई से बात की चीत की, उन्हें रब्ता किया, लिबर्टी थाने में सारी बातचीत हुई। उधर SHO ने उनको कहा भी क्या कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या बिज़नेस हमें बताएं। इनके पास कुछ है ही नहीं है। एक और ना इंसान के पास कोई प्रूफ हो, कोई चीज़ हो कि यार मैंने इधर पैसे लगाए हैं, ये इन्होंने किया नहीं है। इन्होंने बस पैसे लोगों से इकट्ठे किए हैं, इकट्ठे करके इन्होंने अपनी ज़रूरतें, अपनी याशी पूरी करने के लिए और मियाँ बिलाल की याशियाँ पूरी करने के लिए इन्होंने ये काम किया है। तो जिसके नतीजे में हम ये लोग फंस गए हैं। हमारी गलती है, हम मानते हैं कि हमने इन पर एतमाद किया, लेकिन इंसान एतमाद उसी पे करता है जिसके साथ इंसान चलता है। राहगीर को तो कोई बंदा पैसे नहीं देगा। आप भी इस बात को समझे ना कि हम कोई राहगीर हो या कोई ऐसा दोस्त हो उसको पैसे दीजिए पकड़ या तो कारोबार कोई नहीं करता। पहले ये लोग एतमाद बनाते हैं, घर बुलाते हैं, खाने खिलाते हैं। इसकी माँ कुरान पकड़ के बैठी हुई थी, जब देखना इसकी माँ ने कुरान पकड़ा ना, कुरान पे हमने यही बात यकीन करनी, ठीक है कि यार ये कुरान पकड़ दिया, कुरान पढ़ती है, नमाजी है, परहेज़गार है, इसकी वालदा है, यार इसकी औलाद भी ऐसी नहीं होगी। ये मुबीन ज़िया जो है और इसका जो बाप है ना, ये अपनी औलाद को खुद ख़राब कर रहा है। मुबीन के कितने भाई और हैं? मुबीन का एक ही भाई है मेरे ख्याल, एक भाई है। और मैं उनको इतना नहीं जानता, मेरा भाई जानता होगा, मैं इतना बस उसका एक नाम बताया मुबीन ज़िया। एक उसकी बहन है मलाइका, वो टिकटॉक पर आती है। मेरे तो शौक नहीं टिकटॉक चलाने का, मेरे पास तो सादा फ़ोन है, वही मैं चलाता हूँ, मैं अपना कारोबार करता हूँ, मुझे इन लोगों का नहीं पता। लेकिन मेरे इधर आने का मकसद ये है कि मेरा अभी भी उनकी तरफ कुछ 4 लाख रुपया, 3.5 लाख रुपये मेरे भाई का है, जो इसके बाप ने कहा है उधर थाने में बैठ के। और मियाँ बिलाल उधर मौजूद है और मैं उधर ही हूँ मेरे भाई के सामने कि अगर भाई तेरे बेटे से हमने इतने पैसे लिए हैं, अगर इससे ज़्यादा लिए हों तो मेरा बच्चा मजूर हो जाए। कसम कुरान इनके ऊपर ऐसे हैं कि जैसे कि इनसे बड़ा कोई दीन का दाई नहीं है। आप लोगों ने कितने पैसे दिए थे? 8 लाख। 8 लाख। और 8 लाख के आपके पास सबूत है? आपने कैसे दिए थे? ऑनलाइन दिए थे? कैश में दिए थे। कैश का कोई सबूत नहीं, वो सबूत नहीं हमारे पास आया था। वो तो बस गलती यही होगी ना, उससे ऐसे दिए, ऐसे पकड़ा दिए उसको। मान गए थे? मान गए थे ये। अच्छा। ये मान गए थे, इसीलिए तो उन्होंने 4 लाख दिया, बीच में से 3-3.5-4 लाख दिया। अगर ना मानने तो ना लिए होते तो उन्होंने मानना ही नहीं था। उन्होंने कहा हमारे पास कुछ है ही नहीं है। ये मानते हैं, सारी बात करते हैं, उधर आए हैं। फिर उसके बाद जब देखा ना इनके हाथ से मामला निकल रहा है, तो फिर ये पीछे मियाँ बिलाल को लेते हैं, उसकी धमकियाँ, उसके रोब डालते हैं कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये कर लेंगे। आप लोग बेसिकली कितने लोग हैं जिन्होंने मिल के जो है, आप लोग यहाँ पे तो आप में से 3-4 लोग आए हैं ना, बाकी और कितने लोग हैं जो आप मिले हैं जिनके साथ पूरा गैंग है अभी? तो आप लोगों का मैं पूछ रही हूँ। हम तो सिर्फ अभी मैं हूँ और मेरा एक भाई जो है, मेरा दोस्त है इशफाक है, काशिफ। फिर वक्त हम 3 लोग हैं, बाकियों का अभी हमें पता नहीं है। बाकी जिस तरह हमें पता चलेगा हम इंशाल्लाह उनकी भी मदद करेंगे, हम उनको भी लेके आएंगे। उनके भी पैसे हैं, हक हलाल के पैसे हैं, तो प्रॉफिट तो देने बड़ी दूर की बात है। ये कहता था 8 लाख लगाओगे तो 14 लाख मिलेगा, 15 लाख मिलेगा, ठीक है। वो तो कुछ नहीं मिला। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें दे दो, हमें नहीं आपसे कुछ भी चाहिए, आप हमारे पैसे हमें दे दो। ये बड़ा है, हम शरीफ लोग हैं, हम ऐसे काम नहीं करते। किसी का हक मार के अगर आप तरक्की करना चाहेंगे, वो तरक्की नहीं आप कर सकते। मियां बिलाल के खिलाफ जो है एक और केस भी चल रहा है जिसमें वो अभी गिरफ्तार हैं। आप उसके बाद ही मीडिया पे क्यों आए हैं, पहले क्यों नहीं आए? हम इसलिए आए कि अब हमें यकीन हो गया कि वो वाकई ये भी उनके साथ मिला हुआ है। देखिए ना, उस बंदे के पास भी सबूत है। देखिए ना, FIA जो इदारा है ना, ये बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग इदारा है, ठीक है। तो उन्होंने अगर पकड़ा है ना, तो उनके पास पूरे सबूत और एविडेंस हैं, उन्हें पकड़ा है। और सोशल मीडिया में हर बंदा उसके खिलाफ बात कर रहा है। और ये चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं, देखिए ना, हमारे साथ भी हुई हैं, इशफाक के साथ हुई हैं, काशिफ के साथ हुई हैं। अब एक तो 3 बंदे हैं, आगे चौथा एक और आ गया। अब इससे आगे पता नहीं कितने और आते हैं, ठीक है। अब ये तो बात है कि आगे देखें कि क्या होता है। तो बात तो ये है कि हमें जब पता चला तो हमने यही फैसला किया कि यार वो तो कहता है मैंने सबको ख़रीदा हुआ है। आप लोगों को उसने क्या कहा था, आपके भाई को क्या कहा था कि पैसे जो हैं वो किस चीज़ में इन्वेस्ट करने हैं, प्रॉफिट कितना होगा, कितने दिनों बाद मिलेगा? आप लोगों को क्या गेम डाली? मेरे भाई को बोला था कि मैं जो आपको पैसे लगाए ना, ये महीने 2 महीने के अंदर आपको ना 8 लाख का 5 लाख या 6 लाख दूंगा।
वो आपको मैं महीने में दे दूँ या 2 महीने में दे दूँ, इस तरह उसने बोलना था। तो वो महीना 2 महीने करते 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 पहले फ़ोन ही हमारा उठाता था, ठीक है, बातचीत नहीं करनी। फिर हमने दरख्वास्त दी लिबर्टी थाने पर, वहाँ पे वो आया SHO के सामने पेश हुआ, पैसे माना है, पैसे मान के सारी बातचीत हुई है, फिर इतने पैसे वो माना और वो कसम खा गया उधर के भाई मैंने आपके भाई से सिर्फ इतने पैसे लिए, ज़्यादा पैसे नहीं लिए। उस मामले में मैं किसी के मामले में नहीं बोला, वो भाई मेरा बड़ा था, वो दूसरा जो मेरा भाई था वो ये काम कर रहे थे। तो उन्होंने उनके साथ डील किया, तो वो कह रहा था कि यार वो कसमें कुरान खाई जा रहा है, और वो कह रहा है मेरा बच्चा मजदूर हो जाए, ये हो जाए, फ़लान हो जाए, दफ़ा करो यार, ये बंदे हैं गंदे और ये फ्रॉडी लोग हैं, छोड़ो, लाख 2 लाख कोई बात नहीं। इसलिए अब हमने ना उसको जो है ना पेशावर भेज दिया कि या तो पेशावर ही रहे, आप तो इधर ना आ, तेरी बड़ी मेहरबानी। और जब इस भाइयों ने मेरे साथ रब्ता किया तो फिर मैंने भी उनको सारी स्टोरी बताई कि यार मेरे साथ भी ये वकूआ हुआ। तो फिर आज इन्होंने मुझसे रब्ते में हुए मेरे साथ, तो फिर मैं इनके साथ आया, इधर बैठ के सारी बातचीत किया, चलो कि ये जो फ्रॉडी लोग हैं इनका कोई हुकूमत जो है, हम अपील करते हैं मरीम नवाज़ से कि इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा होता जा रहा है। क्योंकि आवाम जो है ना महंगाई के वजह से इतनी परेशान है, ऊपर से इन लोगों ने परेशान किया हुआ है, अपनी याशियाँ पूरी करने के लिए गरीबों का गला घूट रहे हैं। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात मुझे दिली दुख ये हुआ है, ये जो कानून के रखवाले हैं, इनकी गरीब आवाम की मदद करने के बजाय उनकी वो पुश्त पनाही कर रहे हैं। देखे ना, कानून जो है, जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत में आया, जुल्म जो है, जुल्म वो बड़ा है या छोटा है, जुल्म जुल्म है। इंसाफ जो है ना, इंसाफ का इंतकादा करते हैं कि हमारी मरीम नवाज़ से बड़ी मोज़बाना गुजारिश है कि हमारा ये मसला हल किया जाए, हमारे जो पैसे हैं वो रिकवर इनसे करवाए जाएँ किसी तरीके से भी, और हम इनसे कोई नहीं करते। आपकी यही हम उनसे हमारी अपील है और मोज़बाना अपील है। और ये जो ये कानून के रखवाले हैं, इनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए, इनको भी पता लगे कि यार किसका साथ देना है या किसका नहीं देना। हक़ के साथ इनको खिला रहे हैं, ये हक़ की गवाही दें। ये इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेहकों के साथ खड़े हो जाएं और जो नाहक वाले वो मारे जाएं। यही तो यजीदियत थी। मुदई फैमिली मेरे साथ मौजूद थी, आपने सारी गुफ्तगू जो है वो तफसीलन सुनी। इनकी एक ही अपील है कि अब हमें इंसाफ चाहिए, और इंसाफ इस तरह चाहिए कि हमारे पैसे हमें वापस दिए जाएं, बड़ी मेहनत से कमाए गए हैं। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि हमारे मुल्क में स्कैम जो है वो किस किस तरीके से होता है, ये आपने आज के इस प्रोग्राम में भी देखा। और इसके अलावा हमारे इर्द गिर्द तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हमें ट्रिपल पैसों के, डबल पैसों का झांसा देते हैं। जैसे मुल्की हालात हैं, कोई भी आम शहरी, कोई भी शख्स जो है उसकी कोशिश यही होती है कि मेरा मुस्तकबिल अच्छा हो, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा हो, मेरे वालिदैन जो हैं वो अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें, घर अच्छा चल सके। तो इस सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो है, या इन सारे सर्कमस्टांसेस से निपटने के लिए लोग क्या करते हैं कि फिर ऐसे लोगों के हत्थे चढ़ जाते हैं, और फिर इन द एंड उनके साथ क्या होता है ये आज के प्रोग्राम में आपने देख लिया है। तो लिहाजा आपके इर्द गिर्द जितने भी ऐसे लोग हैं जो आपको पैसों का, ट्रेडिंग का या किसी भी किस्म का कोई झांसा देते हैं, कम टाइम में इतना ज़्यादा पैसा कमाने का आपको कहते हैं या प्रॉफिट देने का कहते हैं, तो समझ जाएँ कि यहाँ पे जो डबल शाह फिर रहे हैं वो स्कैमर्स हैं। फैमिली का मौक़िफ़ आपने जाना, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है। मैंने पहले भी कहा कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, दूसरी पार्टी चाहे तो आके अपना मौक़िफ़ दे सकती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।